Assalamu alaikum, my dear students. Today I am going to teach you Rustum and Shohrab. Okay, let us start. अब मैं जो आप रुस्तम और शोहरब स्टार्ट कर रही हूँ, मैं आपको इसकी स्टोरी बताऊँगी। कहते हैं लॉन्ग एगो, पहले ज़माने में पर्शिया में एक बहुत ही ग्रेट सोल्जर रहता था जिसका नाम क्या था? रुस्तम। यस, वो बहुत ब्रेव था, फियरलेस था, निडर था और वो अपनी कंट्री को बचाता था फॉरेन इन्वेजन से। अगर कोई दूसरी कंट्री उसकी कंट्री पे अटैक करने आती थी तो वो उन उन दुश्मनों को ख़त्म कर देता था। इसलिए जो रुस्तम है उसको शील्ड का पर्शिया का शील्ड कहते थे। यस, तो जो भी दुश्मन रुस्तम की वॉर क्राई सुनता था वो घबरा जाता था। ओके, और वहीं पे घुटने टेक देता था। और जितनी देर तक रुस्तम अपनी आर्मी को लीड करता था तो उसका मतलब पर्शिया हमेशा के लिए सेफ था, जब तक कि वहाँ पे रुस्तम उनके साथ था पर्शिया में। कौन, ये किसका कहना था? किंग ऑफ पर्शिया के कोस का। और कोई भी दुश्मन जो था इनको धमकी नहीं दे सकता था क्योंकि उनके साथ रुस्तुम था। अगर किसी ने ऐसी हमाकत की तो उनको बहुत बड़ा बहुत बड़ा डिफीट, बहुत बड़ी हार माननी पड़ती थी रुस्तुम के आगे। तो अब जो दुश्मन थे उनका ये कहना था कि जितनी देर ये रुस्तुम ज़िंदा है तब तक हम पर्शिया का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तो अब एक बार रुस्तुम जो है वो ट्रैवल कर रहा था तार वहाँ पे वो एक प्रिंसेस से मिला, तार की प्रिंसेस से, और उसको उससे प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। लेकिन जो रुस्तुम है वो ज़्यादा देर तक अपनी बीवी के साथ नहीं रह पाया, तो क्योंकि उसको पर्शिया के किंग ने बुलावा भेजा था। किस लिए? क्योंकि वो सेफ फील नहीं करता था, इसी वजह से उसने उसको बुलावा भेजा था। उसको अपनी बीवी को छोड़ के जाना पड़ा। तो उस टाइम उसकी जो बीवी थी वो एक्सपेक्ट कर रही थी, वो प्रेग्नेंट थी। तो वो फिर भी उसको वो उससे छोड़ के जाना पड़ा अपनी बीवी को, और जाते वक्त उसने उसको एक प्रीशियस स्टोन दे दिया और कहा जो भी हमारा बच्चा होगा आप उसकी बाजू पे ये बांध देना। तो एंड पे क्या हुआ कि वहाँ पे तनीमा का एक बेटा पैदा हुआ। वो जो रुस्तुम का बेटा था वो बराबर रुस्तुम की तरह उसने फॉलो किया। उसने तनीमा जो है उसने लेकिन रुस्तुम से छुपाया कि वो उसका बेटा हुआ है। उसने उसको पैगाम भेजा कि हमारी बेटी हुई। ठीक, तो तनीमा ने अपनी जगह एक सीक्रेट रखा। तो जो शोहरब जो है, तनीमा ने अपने बेटे का नाम शोहरब रखा, मतलब चाइल्ड ऑफ मिनी स्माइल्स। जब शोहरब बड़ा हो गया वो एक नौजवान ताकतवर शख्स बन गया और उसने तलवारबाजी सीखी। और इस तलवारबाजी ने उसने बहुत सारे चैम्पियनशिप्स जीती थी। वो बहुत सारों को हराता था। अब एक बार क्या हुआ, कहीं किसी कंट्री से एक वॉरियर आ गया। ठीक, एक सोल्जर आया और उसने शोहरब को चैलेंज किया कि हम एक सिंगल बैटल फील्ड लड़ेंगे। न, तो शोहरब तैयार हो गया, लेकिन जो वो दूसरा सोल्जर था उसने उसको बोला मैं लो रैंक के बंदे के साथ नहीं लड़ता हूँ, कोई हाई रैंक का बंदा होना चाहिए। तुम्हारा बाप कौन है? तो उधर ही शोहरब वो बैटलफील्ड छोड़ के जाता है और कहता है मैं कल आपसे लड़ूंगा। ठीक है, तो शोहरब अपनी माँ के पास जाता है और उसको कहता है कि मेरा बाप कौन है। तो अनीमा उसको जवाब नहीं देती है। तो फिर वो उसको बहुत इसरार करता है, आप क्यों छुपा रही हो कि मेरा बाप कौन है? आप मुझे बता दो कि मेरा बाप कौन है। उसके बाद क्या होता है, तनीमा उसको बताती है कि आप जो ग्रेट सोल्जर जिसको कहते हैं शील्ड ऑफ पर्शिया, उसके बेटे हो, रुस्तुम के बेटे हो। तो ये सुन के जो शोहरब है वो फूले नहीं समाता, उसकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है कि मैं रुस्तुम का
बेटा हूँ। दूसरे दिन जब यही जो दूसरी कंट्री से वॉरियर आया होता है, वो जब ये कम्बाट लड़ने को कहता है, तो वो कहता है मैं शोहरब हूँ रुस्तुम का बेटा। जब वो वॉरियर सुनता है रुस्तुम का नाम, वो अपने घुटने टेक देता है उधर ही, क्योंकि सबको खौफ होता है किससे? रुस्तुम के नाम से। तो शोहरब वापस चला जाता है और अपनी माँ से कहता है मैं अपने बाप को ढूंढने जाता हूँ। उसकी माँ उसको बहुत इसरार करती है, कहती है मत जाओ, लेकिन वो जाता है। जब वो निकलता है, वो पर्शिया की ओर निकलता है और कहता है मुझे जाना चाहिए, अगर मैं वापस नहीं आऊँगा, लौट के नहीं आऊँगा, समझ लेना कि मैं मर गया हूँ। तो फिर जाते जाते उसको माँ कहती है अगर आप अपने बाप से मिले तो उसको अपना ये जो आपकी बाजू पे ये प्रेशियस स्टोन बांध के हैं, उसको ये दिखा देना। ये हाँ, उसी ने आपको ये प्रेशियस स्टोन बांधने को कहा था। तो शोहरब जब पर्शिया पहुंचता है, वो अकीकोस की हर एक सोल्जर से लड़ता है। तो वहाँ पे सारे फेल हो जाते, किकोस के जितने भी सोल्जर्स हैं वो सारे फेल हो जाते हैं शोहरब के आगे। तो शोहरब कहते हैं मैं लड़ना चाहता हूँ रुस्तुम के साथ, आप उसको बुलाओ। तो जो रुस्तुम होता है वो उस टाइम वहाँ पर नहीं होता है। कहाँ पे? वो वहाँ पे नहीं होता है। कीकोस उसको बुलावा भेजता है कि रुस्तुम आप आ जाओ, यहाँ पे हमारी कंट्री में इन्वेडर आता है। फिर रुस्तुम जब आता है तो वो इसके साथ लड़ने लगता है, मगर उसको ये पता नहीं होता है कि इसका अपना बेटा है। फिर वो हार जाता है। कौन? शोहरब रुस्तुम से, मगर उसको ये नहीं बताता है कि मैं आपका बेटा हूँ। फिर एंड पे उसका कत्ल करके जाता है और फिर एंड पे बोलता है